देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल दंगों का जिक्र किया था और उस दौरान मौत के आंकड़े को लेकर भी बात हुई थी। 1978 में प्रशासन की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए थे उससे कहीं ज्यादा संभल हिंसा में लोग मारे गए थे, ये बात सामने आई थी। 5 लोगों की मौत वहां पर हुई थी और 1978 में 184 हिंदुओं को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। 184 हिंदुओं को हत्या हुई थी, हिंदुओं की हत्या हुई थी और जलाया भी गया था। तो संभल 1978 के दंगे को लेकर जिस तरीके से मामला गरमा रहा है उस पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। मुख्तार अब्बास नकवी का भी बयान आ गया है। वो कह रहे हैं कि दंगों का देखिए पूरा सच छिपाया गया और ऐसे में अब तस्वीर जो है, जब जानकारी सामने आएगी तो उससे तस्वीर साफ होगी। कांग्रेस सरकार में 5000 से ज्यादा दंगे हुए। सुनिए जरा मुख्तार अब्बास नकवी को। कांग्रेस के समय में लगभग 5000 से ज्यादा बड़े सांप्रदायिक दंगों का इतिहास रहा है। आपको भागलपुर याद होगा, आपको भिवंडी याद होगा, आपका मलियाना याद होगा, आपको मालेगांव याद होगा। लंबी श्रृंखला है। आज वो अपने आप को सेकुलरिज्म का सियासी सूरमा कह रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि इन्होंने कम्युनलिज्म का जो बीज बोया था उसका देश आज तक नुकसान उठा रहा है। कहा यह जा रहा है कि देखिए मिल्कीपुर में जो उपचुनाव होना है उससे पहले इस तरीके का संभल कम ऐसा है कि दंगाई हों, बाहुबली हों, बकैत हों, तो दंगाइयों की कुटाई, बलवाइयों की ठुकाई समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई के लिए जरूरी है। इसके लिए चुनाव से क्या मतलब है? तो ये जो आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं, कांग्रेस को जो कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी पलटवार कर रही है। संभल 1978 में जब हिंसा हुई तब सरकार तो जनसंघ की थी, ये कह रहे हैं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी। वो कह रहे हैं कि तब 1978 संभल में जब हिंसा हुई थी तो सरकार किसकी थी? तब जो सत्ता में थे वो आज जांच की बात कर रहे हैं। कांग्रेस ने न्यायिक जांच की मांग की है इस पूरे मामले में। सुनिए जरा प्रमोद तिवारी का बयान। एक सीधा सा सवाल, 1978 में जब ये दंगे हुए थे संभल में, तब तो जनसंघ की सरकार थी ना, जनता पार्टी की सरकार थी ना। यही लोग तो जो आज जांच कराने जा रहे हैं सत्ता में थे। कांग्रेस विपक्ष में थी 78 में, उसने मांग की थी जुडिशियल जांच की, क्यों नहीं मानी गई? आज भी हम कहते हैं जुडिशियल जांच कराओ। मैं इतना कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर से योगी जी जो गोरखपुर में जिस घटना पे रोए थे, जो गोरखपुर में घटनाएं की हैं, जो दंगे गोरखपुर में, उसकी भी जांच कराएं, उसको भी खोला जाए। तो सुन रहे हैं आप, कांग्रेस की ये प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि 1978 संभल में जब हिंसा हुई तो भाई सत्ता में कौन था, पहले ये तो देख लो। और कांग्रेस की तरफ से कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया जा रहा है, ये कहते हुए कि तब तो सत्ता में जनसंघ थी 1978 में जब संभल में हिंसा हुई थी। लेकिन अब जिस तरीके से 1978 में संभल में हुई हिंसा का मामला गरमा रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि दोबारा से इस मामले में जानकारियां जुटाने की बात क्यों कही जा रही है? तो फिर इसकी जो वजह है वो ये कि मौत के आंकड़े को लेकर संशय है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंकड़े पर सवाल उठाए थे। सैकड़ों हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। दंगे का सच सामने लाने की एक कोशिश की जा रही है, सच सामने लाकर कि आखिरकार 1978 संभल में हुआ क्या था। संभल पर सियासी दंगल भी इस बीच लगातार जारी है। एक तरफ बीजेपी है और उसके सामने समाजवादी पार्टी आ गई है। सच स्वीकार कर लेना चाहिए, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी को। और वही समाजवादी पार्टी कह रही है कि असल मुद्दों से भटकाने का काम बीजेपी कर रही है। इतना ही नहीं, ये वार पलटवार जो एक दूसरे पर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी सरकार होती तो फिर महीनों दंगा होता। समाजवादी पार्टी कह रही है बीजेपी दंगों की स्पेशलिस्ट रही है। साक्ष्यों से अखिलेश यादव को तकलीफ है, ये बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा है समाजवादी पार्टी पर। बीजेपी सरकार में जांच क्यों नहीं करवाई, ये समाजवादी पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है कि 1978 जब संभल में दंगे हुए उसके बाद तो 6 बार उत्तर प्रदेश में ही बीजेपी सरकार बना चुकी है, तो बीजेपी ने पहले अपनी सरकारों में जांच क्यों नहीं करवाई? ये आर पार संभल हिंसा में जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि तस्वीर साफ हो और जानकारियां सामने आए, उसको लेकर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।